हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री स्पेशल यानी ये पार्ट 2 है हिस्ट्री का और 100 क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों। तो ये 100 क्वेश्चन हैं यूपी पुलिस, यूपी एसआई, रेलवे आदि, यानी दोस्तों कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है। ये दोस्तों मैंने बहुत ही ईमानदारी के साथ, बिल्कुल मेहनत के साथ 100 क्वेश्चन हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये पीडीएफ हमने बनाया है। तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का समय कब से कब तक माना जाता है। 2500 बीसी से 2550 बीसी तक, 2500 बीसी से 1750 बीसी तक, 1750 बीसी से 2500 बीसी तक और 1875 बीसी से 1750 बीसी तक। तो दोस्तों ये कब तक माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का समय कब से कब तक माना जाता है? दोस्तों यह माना जाता है 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पूरा पाषाण काल का सबसे पहले अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था? पूरा पाषाण काल का सबसे पहले अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था? डार्विन, थॉमसन, रॉबर्ट हुक, सुकरात। बताएं दोस्तों किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले पूरा पाषाण काल का अध्ययन किया था? दोस्तों यह किया था रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मानव विकास का सिद्धांत किस वैज्ञानिक से संबंधित है? मानव विकास का सिद्धांत किस वैज्ञानिक से संबंधित है? डार्विन, थॉमसन, रॉबर्ट हुक, सुकरात। तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? मानव विकास का सिद्धांत ये संबंधित है डार्विन से। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? निम्नलिखित में से ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? इंडिका, बाइबिल, राजतरंगिणी, इनमें से कोई भी नहीं। तो बताएं दोस्तों कौन सी है ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक? यह है दोस्तों कौन सी? बाइबिल। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, बाइबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, बिम्बकटफिशस किस धर्म का अनुयायी था? बिम्बकटफिशस किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शिव धर्म का, इनमें से कोई भी नहीं। तो बताएं दोस्तों बिम्बकटफिशस किस धर्म का अनुयायी था? दोस्तों यह था शैव धर्म का। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, शैव धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कनिष्क के बिम्बकटफिशस का पुत्र होने का पता किस अभिलेख से चलता है? कनिष्क के बिम्बकटफिशस का पुत्र होने का पता किस अभिलेख से पता चलता है दोस्तों? बताएं दोस्तों कहाँ से पता चलता है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुम्मनिदेई अभिलेख, रवेटक अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। तो दोस्तों ये पता कहाँ से चलता है कि ये इनके पुत्र हैं? दोस्तों इसका पता रवेटक अभिलेख से चलता है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, चलिए देखते हैं। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, अशोक। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक ये कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से एरन अभिलेख को किसने जारी करवाया था? निम्नलिखित में से एरन अभिलेख को किसने जारी करवाया था? बताएं दोस्तों समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, भानुगुप्त, स्कंदगुप्त। बताएं साथियों किसने करवाया था? चलिए बताते हैं। एरन अभिलेख को यह जारी करवाया था दोस्तों किसने? जल्दी से बताएं सभी साथी। भानुगुप्त ने। ठीक है,
भानुगुप्त। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए तेजी से नहीं चल रहे हैं दोस्तों, याद भी करने हाथों हाथ। और 100 क्वेश्चन है, आपको पता ही है, ठीक है दोस्तों। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जूनागढ़ शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए, मतलब ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो ये समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन ये किस अभिलेख में पता चलता है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं दोस्तों। अभिज्ञात शाकुंतलम निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? अभिज्ञात शाकुंतलम निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? सूरदास, नाभादास, कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय। बताएं दोस्तों, अभिज्ञात शाकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा, कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों आराम से करेंगे, 100 क्वेश्चन हैं, याद भी करने हैं हाथों हाथ, ठीक है। तेजी से कराने से कोई फायदा नहीं है, मैं क्वेश्चन तेजी से करा दूं, याद एक ना रहे तो क्या फायदा उस क्लास का, ठीक है। चंद्रगुप्त की 2 राजधानियों में से एक राजधानी पाटलिपुत्र तथा दूसरी राजधानी का नाम क्या है? बताएं दोस्तों। चंद्रगुप्त की 2 राजधानियों में से एक राजधानी पाटलिपुत्र तथा दूसरी राजधानी का नाम क्या है? उज्जैन, अवंतिका, कन्नौज, थानेश्वर। तो दोस्तों यह कौन सी है समुद्रगुप्त की दूसरी राजधानी है? चलिए बताते हैं, यह है दोस्तों उज्जैन। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ऐरण विष्णु मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? बताएं दोस्तों। ऐरण विष्णु मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। चलिए बताते हैं दोस्तों, यह अवस्थित है मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सुदर्शन झील का पुनः जीर्णोद्धार कराया गया था, यह जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जूनागढ़ स्तंभ, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या कोई भी नहीं? बताएं दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी बताया था दोस्तों। यह पता चलता है, किससे पता चलता है? चलिए बताते हैं। तो यह पता चलता है दोस्तों जूनागढ़ स्तंभ अभिलेख से, ठीक है, जूनागढ़ स्तंभ अभिलेख। ऑप्शन नंबर भी ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। राज्यवर्धन की हत्या किसके द्वारा की गई थी? राज्यवर्धन की हत्या किसके द्वारा की गई थी? नरेश के द्वारा, शशांक के द्वारा, नंदी वर्मन के द्वारा या हर्षवर्धन के द्वारा? बताएं दोस्तों, किसके द्वारा राज्यवर्धन की हत्या की गई थी? दोस्तों चलिए बताते हैं, यह की गई थी शशांक के द्वारा, ठीक है, शशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नागानंद और रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये किसके नाटक हैं दोस्तों? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये किसके नाटक हैं? हर्षवर्धन, शशांक, सूरदास, केशवदास। दोस्तों यह किसके ग्रंथ हैं नाटक? चलिए बताते हैं। तो ये हैं हर्षवर्धन के, ठीक है, हर्षवर्धन। कादंबरी तथा हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? कादंबरी तथा हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षवर्धन, वाणभट्ट, मातंग दिवाकर, मयूर भट्ट। तो दोस्तों ये किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है दोस्तों वाणभट्ट के द्वारा, ठीक है, वाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। पहला तथा दूसरा अरब आक्रमण यानी दोनों असफल हुए थे, तो निम्नलिखित में से ये कब हुए थे? पहला तथा दूसरा अरब आक्रमण कब हुआ था? 712,
713, 711, 709। तो दोस्तों यह हुआ था 711 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है 711। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी कौन था? निम्नलिखित में से प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम, फिरोज शाह तुगलक, बहादुर शाह जफर। बताएं दोस्तों कौन था? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह मोहम्मद बिन कासिम है, मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा निम्नलिखित में से कौन था? बताएं दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा निम्नलिखित में से कौन था? अब्दुल, दाहिर, बुंदेल, अब्दुल्ला। बताएं दोस्तों कौन था मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह दाहिर है, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, दाहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 25 बार, 28 बार, 17 बार और 9 बार। बताएं दोस्तों ये कितनी बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने भारत पर? दोस्तों यह 17 बार किया था, ऑप्शन नंबर सी ठीक है 17 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। चलिए, किताब उल हिंद का लेखक कौन है? किताब उल हिंद का लेखक कौन है? अल-बरूनी, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, महमूद गजनवी। तो दोस्तों अल-बरूनी किताब उल हिंद का लेखक कौन है? तो दोस्तों यह है कौन है? अल-बरूनी, ठीक है, अल-बरूनी है। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच किस वर्ष से हुआ था? बताएं दोस्तों किस वर्ष हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था 1192, 1191, 1186, 1179। बताएं दोस्तों किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 1191 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था? मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था? 1176, 1175, 1194, 1155। तो मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था? 1175 में, ऑप्शन नंबर वी ठीक है 1175। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। चिश्ती निम्नलिखित में से किस राज्य में रहते हैं? जो दोस्तों अजमेर में है। बताएं दोस्तों ये कौन से राज्य में रहते हैं? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये रहते हैं अजमेर में, और अजमेर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। तो दोस्तों ये कहाँ पर है? राजस्थान, ऑप्शन नंबर वी ठीक है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय लाहौर में हुई थी? इसको ठीक कर लीजिएगा सभी साथी, ये गया है, ठीक है, चौगान खेलते समय लाहौर में हुई थी। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बलवान। बताएं दोस्तों कौन है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह है कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? इनमें से निम्नलिखित में से किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? इल्तुतमिश, आराम शाह, बख्तियार, गोरी। तो दोस्तों ये किसे कहा जाता है गुलाम का गुलाम? इल्तुतमिश को बोलते हैं, इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर ए ठीक है इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। दिल्ली में सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? दिल्ली में सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश, मोहम्मद गोरी,
कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार खिलजी। बताएं दोस्तों, ये किसे कहा जाता है दिल्ली में सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताएं सभी साथी। ये कहा जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है, इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से अलाउद्दीन के कार्य कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से अलाउद्दीन का कार्य इनमें से कौन सा नहीं है? बाजार नियंत्रण प्रणाली, हुलिया लिखवाना, घोड़ा दागने की प्रथा, या सभी ठीक हैं? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो अलाउद्दीन के कार्य कौन कौन से थे दोस्तों? ये सभी ठीक हैं, यानी ये सभी कार्य इनके थे। ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली, हुलिया लिखवाना, घोड़ा दागने की प्रथा, ये सभी थी इनके शासनकाल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर राय एवं बुक्का राय ने, इब्न बतूता एवं मोहम्मद गोरी ने, अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद कासिम ने, बख्तियार काकी एवं बलवान ने। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर राय एवं बुक्का राय ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को रक्त पिपासु कहा जाता है? दोस्तों ये 100 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन ईमानदारी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और इस क्लास को लाइक भी कीजिए, और टारगेट को अपना पूरा कर दीजिएगा दोस्तों। अपने भाई के लिए सपोर्ट नहीं कर सकते आप, 1K सब्सक्राइबर का टारगेट आप आसानी से पूरा कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही PDF मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दोस्तों आपको अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं, तो इसलिए दोस्तों सभी साथी अपने भाई को सपोर्ट करें। निम्नलिखित में से किस शासक को रक्त पिपासु कहा जाता है? चलिए बताते हैं। रक्त पिपासु मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम, गियासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश। दोस्तों यह कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्न बतूता ये कहाँ से आया था? इब्न बतूता कहाँ से आया था? अफगान से, मोरक्को से, चीन से, या इनमें से कोई भी नहीं है? इब्न बतूता ये कहाँ से आया था? तो दोस्तों ये मोरक्को से आया था। ठीक है, मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर डैश नामक तांबे का सिक्का चलाया था। तो कौन सा था दोस्तों? रुपया, टंका, जीतल, या रूपक? दोस्तों यह कौन सा था? चलिए बताते हैं। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर जीतल नामक तांबे का सिक्का चलाया था। कौन सा दोस्तों? जीतल, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, जीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत डैश ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन समाप्त कर दिया गया था। कौन से वर्ष समाप्त कर दिया गया था? बताएं सभी साथी। 1859, 1856, 1858 या 1857? चलिए बताते हैं दोस्तों। यह है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत 1858 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया अंग्रेजी कंपनी का प्रशासन समाप्त कर दिया गया था। कब? 1858 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है। इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए डैश स्थापित किया गया था। बताएं दोस्तों किसे स्थापित किया गया था? पेरिस, सिंगापुर, लंदन, या सैन फ्रांसिस्को? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह किया गया था, यानी इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए कहाँ पर किया गया था? लंदन में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? लंदन में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। चलिए देखते हैं। अकबर के शासनकाल के दौरान वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों से बंजर पड़ी है। भावरू, परौती, पोलाज,
चाचर बताएं दोस्तों कौन सी थी? चलिए बताते हैं। अकबर के शासनकाल के दौरान चाचर वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों पर मतलब बंजर पड़ी थी। तो ऑप्शन नंबर चाचर ठीक है, डी। थोड़ा सा दिक्कत है गले में, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। मौर्य स्तंभ शीर्ष में पाया गया था जिसे सिंह शीर्ष के नाम से जाना जाता है, यानी लायन कैपिटल। बताएं दोस्तों मतलब किसे जाना जाता है? सांची, वैराट, सारनाथ, भावरू। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये जाना जाता है सारनाथ को, ठीक है, सारनाथ। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट है 37, ठीक है। दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाला भू राजस्व के 25% को क्या कहा जाता था? बताएं दोस्तों क्या कहा जाता था? भाग, भोग, भीग, चौथ। बताएं साथियों इसको क्या बोलते थे जो दक्कन में मराठों के द्वारा वसूले जाने वाला राजस्व था? दोस्तों इसे कहा जाता था चौथ। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? बताएं दोस्तों किसके शासनकाल में पहुंची थी? जल्दी से बताएं सभी साथी। शाहजहां, अकबर, जहांगीर, हुमायूं। दोस्तों यह पहुंची थी किसके? जहांगीर के शासनकाल में। किसके? जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना, साम्राज्यवादी नीति, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना। इसको ठीक कर लीजिए, यहाँ पर ये है, ठीक है। क्या है ये? फूट डालना। बताएं दोस्तों क्या था इसका मुख्य उद्देश्य? किसका? अकबर का, ठीक है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, ठीक है। कहां पर? अपने अधीन लाना। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन कर चुके हैं हम सभी साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? 1576 ईस्वी में 1556 ईस्वी में 1556 ईस्वी में 1576 ईस्वी में 1576 ईसा पूर्व में, या दोस्तों 1756 ईसा पूर्व में, या 1756 ईस्वी में, ठीक है। बताएं साथियों कब हुआ था? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह हुआ था, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दें सभी साथी, 1576 ईसा, ठीक है, 1576 ईसा में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूत के जिस गृह से स्थापित किया वह कौन सा था? बताएं दोस्तों कौन सा था? बुंदेलो, सिसोदिया, क्या है ये, सॉरी, राठौड़ो, कछवाहो। बताएं दोस्तों कौन सा था? थोड़ा लाइट पड़ती है इसके कारण स्पष्ट नहीं होता, कोई बात नहीं। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह था, यानी कौन था ये? कछवाहो। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, कछवाहो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। बताएं दोस्तों कौन थे? अफगान, फारसी, चगताई तुर्क, या कोई भी नहीं है। दोस्तों यह थे, कौन थे? चगताई तुर्क। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी, हुमायूं और शेर खान, हेमू और मुगल, बाबर और राणा सांगा। बताएं दोस्तों किसके मध्य हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? यह हुआ था दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? तुलगमा प्रथा, उसकी सैन्य कुशलता, अफगानों की आपसी फूट, उसकी घुड़सवार सेना।
तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था, क्या था, यह था दोस्तों उसकी सैन्य कुशलता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध, प्लासी का युद्ध, खानवा का युद्ध या पानीपत का प्रथम युद्ध? दोस्तों यह किया गया था पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। बस दोस्तों बने रहिए अंत तक, पूरा क्लास देखना, 100 क्वेश्चन है। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था दोस्तों? तोपखाना, इब्राहिम की दुर्बलता या दोस्तों बाबर की वीरता, कुशल सेनानायक? तो दोस्तों इसका कारण क्या था, चलिए बताते हैं। इसका कारण था तोपखाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, शेर शाह सूरी, राणा सांगा? तो दोस्तों ये पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? हराया था ये इब्राहिम लोदी को। ठीक है, इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 48 है, थोड़ा दिक्कत है, कोई बात नहीं भाई, सपोर्ट कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है पीडीएफ बनाने में। दोस्तों ये पीडीएफ हमने कल से बनाने की कोशिश कर रहे थे क्वेश्चन छांटने की, पर आज हमने कंप्लीट करके तुरंत क्लास बनाया। ठीक है, निम्नलिखित युद्ध में से किसी एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की है? बताएं दोस्तों कौन से युद्ध में की है? चंदेरी का युद्ध, खानवा का, पानीपत का, कोई नहीं? चलिए बताते हैं दोस्तों, ये खानवा का युद्ध है। ठीक है, खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर वी, खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, तो वह कौन था दोस्तों? बताएं साथियों कौन था? राणा सांगा, राणा प्रताप, सवाई उदय सिंह, मान सिंह? दोस्तों वह थे, कौन थे? राणा सांगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने कौन सा नाम रखा था? बताएं दोस्तों, हुमायूं, बहादुर शाह, बाबर, जहांगीर? तो दोस्तों ये नाम रखा था कौन सा? बाबर, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, बाबर। क्वेश्चन नंबर 51, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? बताएं दोस्तों, कश्मीर, गुजरात, उड़ीसा, मेवाड़? तो दोस्तों ये किसका उल्लेख किया था? मेवाड़ का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ऑप्शन नंबर मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बताएं दोस्तों किसने करवाया था? हुमायूं, मीर वाकी, निजाम मुल्क, बाबर? तो दोस्तों इसका निर्माण करवाया था मीर वाकी ने, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, मीर वाकी, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, मीर वाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1536, 1531, 1533, 1532? दोस्तों यह क्या था? 1532 में, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, 1532। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? बताएं दोस्तों किसने करवाया था? नूरनिस बेगम ने, मुमताज महल बेगम ने, हाजी बेगम ने, शाह बेगम ने? चलिए बताते हैं दोस्तों, तो दोस्तों यह करवाया था हाजी बेगम ने, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, हाजी बेगम। क्वेश्चन नंबर 55 है, चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी, शेर शाह सूरी, अकबर? चलिए बताते हैं दोस्तों, ये किया था शेर शाह सूरी ने, चांदी का सिक्का शेर शाह सूरी ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी दोस्तों? चलिए बताते हैं, रोहतास में, सासाराम, कालिंजर,
आगरा। तो इसकी मृत्यु सासाराम, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, सासाराम में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे लिया है? बताएं दोस्तों, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे लिया था? बताएं साथियों, किससे लिया था? मंगोल से, पारसियों से, तुर्कों से, यहूदियों से? दोस्तों यह लिया था, किससे लिया था? चलिए बताते हैं। तो पारसियों से लिया था, ठीक है, पारसियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? बताएं दोस्तों, किसने संभाली थी? अकबर द्वितीय ने, मोहम्मद शाह ने, जहादर शाह ने, बहादुर शाह प्रथम ने? तो किसने संभाली थी? चलिए बताते हैं। यह संभाली थी दोस्तों, किसने? बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, बहादुर शाह प्रथम। क्वेश्चन नंबर 59, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? बताएं दोस्तों, बहादुर शाह, अकबर, फारुखसियर, जहांगीर? बताएं दोस्तों, किसने की थी, किसने प्रदान की थी? दोस्तों यह की थी किसने? फारुखसियर ने, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, फारुखसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। थोड़ा दिक्कत मेरे गले की वजह से हो रही है, क्वेश्चन में भी गड़बड़ बोल देता हूं दोस्तों, कोई बात नहीं, अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, जहादर शाह, शाह आलम प्रथम? दोस्तों यह है मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। किसके शासनकाल में हिजड़े तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? बताएं दोस्तों, किसके काल में था? मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम द्वितीय? दोस्तों यह है मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शाह के शासनकाल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? बताएं दोस्तों, किस मुगल बादशाह ने नहीं होने दिया था? बहादुर शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय? क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर बताएं सभी साथी। तो दोस्तों यह किसने नहीं, मतलब किसने दाखिल होने नहीं दिया था? शाह आलम द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। चलिए देखते हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था? बताएं दोस्तों, बहादुर शाह के पिता का नाम क्या था दोस्तों? चलिए बताते हैं। इनके पिता अकबर शाह द्वितीय हैं, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम, शाहजहां, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब? तो भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था दोस्तों? तो यह है दोस्तों बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था? निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? कौन सा दोस्तों? सफदरगंज, सआदत खां, आसफ उद्दौला, शुजा-उद-दौला? बताएं दोस्तों, कौन था अवध का अंतिम नवाब, मतलब प्रथम नवाब कौन था? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये सआदत खां है, ठीक है, सआदत खां, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? बताएं दोस्तों, कौन था? असद खान, चिनकिलिंज खां, मोहम्मद अमीन खां, कमरुद्दीन खां? बताएं दोस्तों, कौन था? हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों यह है चिनकिलिंज खां, ऑप्शन नंबर चिनकिलिंज खां है, चिनकिलिंज खां, ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो दोस्तों मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो यह है मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर मोहम्मद शाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 68, जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बताएं दोस्तों, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जो जैन संप्रदाय के प्रथम और विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के प्रथम संस्थापक कौन थे? दोस्तों यह स्थूलभद्र, देवर्षि, क्षमा श्रमण, कालचार्य, क्या कालकाचार्य और भद्रबाहु। तो दोस्तों कौन थे? ये हैं दोस्तों स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, स्थूलभद्र। क्वेश्चन नंबर 69, चलिए, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था? बताएं दोस्तों, 1630, 1616, 1670, 1650। दोस्तों यह क्या था? 1616 में। ठीक है, 1616। क्वेश्चन नंबर 70, चलिए देखते हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर भी ठीक है, 1616। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे? बताएं दोस्तों, किसके साथ? रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1806, 1800, 1809, 1805। दोस्तों यह कब 1809 में किए थे? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 1809। क्वेश्चन नंबर 71 है, चलिए देखते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद डैश के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। तो कौन सा था दोस्तों? यानी किसको सौंप दिया था? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह कौन था? बहावलपुर, बनारस, अवध, भोपाल। दोस्तों यह कौन है? अवध को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, अवध। बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। कौन था दोस्तों? अवध को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। चलिए, भारत में काजू का प्रथम परिचलन, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। बताएं दोस्तों, किसने करवाया था? दोस्तों यह है यानी पुर्तगालियों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 73 है, चलिए देखते हैं। सब्सक्राइब के बारे में क्वेश्चन नंबर 80 पर बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? 1394, 1234, 1498, 1681। तो दोस्तों वास्को डी गामा कालीकट में कब उतरा था? ये उतरा था 1498 में। ठीक है, 1498, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है। चलिए, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान ये कहाँ का शासक था? मैसूर, हैदराबाद, मदुरई, विजयनगर। तो दोस्तों टीपू सुल्तान ये कहाँ का था? मैसूर का। ठीक है, मैसूर, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, मैसूर। क्वेश्चन नंबर 75, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच लड़ी गई थी? मीर मोहम्मद यूनुस खान, मीर मोहम्मद यूसुफ खान, सिराजुद्दौला, हबीबुल्लाह खान, उस्मान अली खान। चलिए बताते हैं। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच दोस्तों? यानी सिराजुद्दौला के, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764, 1748, 1782, 1757। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था राजस्थान में, गुजरात में, ओडिशा और उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार। तो दोस्तों स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था बंगाल और बिहार में। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, बंगाल और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? 1881, 1852, 1872, 1872, 1952। तो दोस्तों पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी?
ये हुई थी 1872 में, ठीक है, 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से हड़प्प नीति का कट्टर समर्थक किसने किया था? हड़प्प नीति यह किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी, बेलेजली, हेस्टिंग, डलहौजी या मिंटो, किससे संबंधित है हड़प्प नीति? दोस्तों ये है यानी लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? बताएं दोस्तों किस वर्ष की थी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन से वर्ष में कलकत्ता में की थी? चलिए बताते हैं। 1792, 1773, 1757, 1765। तो दोस्तों ये की थी 1773 में, ऑप्शन नंबर वी, ठीक है, 1773, 1773, ऑप्शन नंबर वी। तो एक बार सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और इस क्लास को लाइक कीजिएगा दोस्तों। 80 को 100 क्वेश्चन है ये टॉप हिस्ट्री के, एक पार्ट में इसका करा चुका हूँ, 100 क्वेश्चन पिछली क्लास में करा चुका हूँ दोस्तों, ठीक है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है सभी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? मतलब कौन सी संबंधित नहीं थी? जमींदारी जिसे स्थायी बंदोबस्त बोलते थे, रैयतबाड़ी, महलबाड़ी, दस्तक। तो दोस्तों ये कौन सी थी? चलिए बताते हैं, दस्तक थी, ऑप्शन नंबर डी, जो ये नहीं है संबंधित। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। भूदान आंदोलन का प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, श्री रामचंद्र रेड्डी, विनोबा भावे। तो दोस्तों भूदान आंदोलन का संबंध किससे है? विनोबा भावे से है, विनोबा भावे, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? 1857 की क्रांति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? इसकी शुरुआत किसानों के द्वारा, वागान श्रमिकों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा, सिपाहियों के द्वारा। तो दोस्तों इसकी शुरुआत सिपाहियों के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सिपाहियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। 1928 में 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इसका नेतृत्व किसने किया था? यह किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहिब, शाह मल बहादुर शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो दोस्तों इसका नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व ये किया था दोस्तों नाना साहिब, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नाना साहिब। क्वेश्चन नंबर 86। 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, ऑप्शन नंबर वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, चेन्नई, बेलूर मठ, कुंभकोणम। तो दोस्तों ये कहाँ पर है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय ये है दोस्तों बेलूर मठ में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बेलूर मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्ला खान को किस जेल में कैद किया गया था? पटना, फैजाबाद, वाराणसी, मद्रास। तो दोस्तों यह किया गया था फैजाबाद में, ठीक है, फैजाबाद, ऑप्शन नंबर वी, ठीक है, फैजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 89 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89। गदर आंदोलन का नेता कौन था? गदर आंदोलन का नेता कौन था? हरदयाल, भगत सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम कामा। तो दोस्तों मतलब गदर आंदोलन का नेता कौन है? ये हैं दोस्तों हरदयाल, ठीक है, हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से
किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? बताएं दोस्तों, किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल कलाम आज़ाद, फजलुल हक। बताएं दोस्तों, किसने किया था? ये किया था मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? महात्मा गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो ये माना था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, B.R. अम्बेडकर। तो ये किसे माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। महात्मा गांधी जी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? महात्मा गांधी जी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1923, 1921, 1922, 1924। तो दोस्तों ये कब बने थे? चलिए बताते हैं। ये बने थे 1924 में। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1924 में महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ था? जलियांवाला बाग किस दिन घटित हुआ था अमृतसर में? 14 अप्रैल 1920, 13 अप्रैल 1920, 19 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। तो दोस्तों यह है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों यह कहाँ? बिहार में। ठीक है, बिहार में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार राज्य में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, बिहार राज्य। क्वेश्चन नंबर 95। चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? 3 मार्च 1922, 13 मार्च 1922, 5 मई 1922, 5 फरवरी 1922। दोस्तों यह 5 फरवरी 1922 को हुई थी। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? 1919, 1925, 1928, 1926। तो दोस्तों साइमन कमीशन ये आया था 1928 में। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था किसकी प्रक्रिया में चलाया गया था? क्रिप्स मिशन की विफलता, साइमन कमीशन की रिपोर्ट, कैबिनेट मिशन प्लान, बेवेल प्लान। तो दोस्तों ये किसकी प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन को चलाया गया था? चलिए बताते हैं। यह चलाया गया था क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण। ठीक है, क्रिप्स मिशन की विफलता में। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 1945, 1940, 1946, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों यह है कब? 1942। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, 1942। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए देखते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव। तो दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? चलिए बताते हैं। ये था दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। और दोस्तों सभी भाई बहन अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा, बन के सब्सक्राइबर का टारगेट को पूरा कर दीजिए सभी साथी। चलिए दोस्तों बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष डैश में कानून पारित किया था? 1819, 1825, 1832, 1829। तो दोस्तों आपको बताना है सती प्रथा को समाप्त किस वर्ष किया गया था? इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।